नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका पचौरी है। मैं बीआईएमआर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में। हम जानेंगे कि फाइब्रॉइड यूट्रस होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। फाइब्रॉइड यूट्रस को बच्चेदानी में रसोली या बच्चेदानी की गांठ भी कहते हैं। ये बेसिकली एक मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है यूट्रस का, यानी बच्चेदानी का, जो नॉन कैंसरस होता है। अब पेशेंट को क्या सिम्टम होंगे, एक फीमेल को क्या सिम्टम हो सकते हैं? तो माहवारी के समय ज़्यादा महीना आना, जल्दी जल्दी महीना आना, हैवी ब्लीडिंग होना, क्लॉट्स पास होना, पेट में दर्द होना, साथ में प्रेशर सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, कब्जी या कॉन्स्टिपेशन होना। कभी कभी फाइब्रॉइड इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है और कभी कभी ये बच्चेदानी में चुपचाप बैठा रहता है और एक्सीडेंटली अल्ट्रासाउंड कराने पे पता चलता है कि बच्चेदानी में कोई गांठ है। पर क्या सारे जो हमारे फाइब्रॉइड होते हैं उनको इलाज की ज़रूरत है? तो ऐसा नहीं होता। जो भी सिम्टम्स होते हैं वो बच्चेदानी के में गांठ के साइज़ पे या उसके नंबर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो बच्चेदानी में कहाँ लोकेटेड है उस पर डिपेंड करता है। तो फाइब्रॉइड यूट्रस 3 प्रकार का होता है। एक जो बच्चेदानी के अंदर होता है, जिसे सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं। ये अगर मटर के दाने का भी हो तो हैवी ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। एक फाइब्रॉइड जो होता है वो बच्चेदानी की दीवार में होता है, जिसे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं। और एक जो बच्चेदानी की सतह पर होता है, जिसे सबसेरोसल बोलते हैं। वो अगर तरबूज के साइज़ का हो तो भी वो कोई सिम्टम कॉज नहीं कर सकता। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की उम्र कितनी है, वो आगे बच्चा चाहती है कि नहीं चाहती, सिम्टम्स क्या हैं और सिवियरिटी क्या है। तो बेसिकली 2 तरह का मैनेजमेंट होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट और एक सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में नॉन हार्मोनल होता है और हार्मोनल होता है। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए आपको हार्मोन पिल्स के फॉर्म में या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में या मिराना के फॉर्म में दिया जा सकता है। बट अगर पेन बहुत ज़्यादा है, कोई भी सिम्टम जो है वो ट्रीट नहीं हो पा रहा है, सिवियरिटी बढ़ती जा रही है और जो फाइब्रॉइड का साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, तो हमें सर्जिकल ऑप्शन कंसिडर करने चाहिए। जैसे कि हम बच्चेदानी में से रसोली को निकाल सकते हैं, उसे मायोमेक्टमी बोलते हैं, और बच्चेदानी सहित रसोली को निकालते हैं, उसे हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। ये 2 तरह से करी जा सकती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या कीहोल सर्जरी या दूरबीन द्वारा की गई सर्जरी। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का ओपन सर्जरी पे क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहले पेशेंट को पोस्ट ऑप पेन कम होता है, पोस्ट ऑप रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे का ड्यूरेशन कम हो जाता है और अपनी डेली एक्टिविटी आप हफ्ते के अंदर ही स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी सुविधा आपको बीआईएमआर हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई जाती है। मैं कमरा नंबर 122 में सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 से 2 बजे तक उपलब्ध रहती हूँ और आप अपनी किसी भी समस्या के लिए हमें कंसल्ट कर सकते हैं।